चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रोपोर्शन। ऑलरेडी हमने प्रोपोर्शन पढ़ चुका है। प्रोपोर्शन जब हमने कल चालू किया था तो कल हमने प्रोपोर्शन में क्या क्या पढ़ा था। कल प्रोपोर्शन में हम लोगों ने इसका इंट्रो पढ़ा था। इंट्रो के बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने इसको खत्म लोग सॉल्यूशन किए थे। आज हम लोग इसके आगे करेंगे। तो हम लोग फर्दर कहाँ से चालू करेंगे आज? तो आज हम लोग चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 या 24 आई थिंक 23 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक। तो ऑलरेडी प्रोपोर्शन का जो भी डिटेलिंग वीडियो है इससे पहले जो पार्ट 1 है उसमें मैंने बता चुका है। तो जिसको जो नहीं देखा है जाकर वहां भी देख सकता है। आज हम लोग बस सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन किसका करेंगे? तो हम लोग ML अग्रवाल का। सोल्यूशन करने से पहले हम लोग को डिटेलिंग जानते हैं। तो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ चुका है कि A/B अपॉन में C/D या E/F इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं G/H। ये प्रोपोर्शन अगर ऐसे लिखा हुआ मतलब दो रेशियो है, दोनों रेशियो को आपस में इक्वेट करें कि आपस में इक्वल है कि नहीं, वो वैल्यू बताती है किसकी। तो ये प्रोपोर्शन की। तो यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे हम लोग? यहाँ पे लेट ये कर लेंगे कि सारी प्रोपोर्शन आपस में इक्वल है। तो ये किसके बराबर होंगे? ये बराबर होंगे हमारे पास K के बराबर। तो किसी न किसी बराबर होंगी, कोई ना कोई वैल्यू होगा। मान लो सकता है कि A/B की वैल्यू हो 2/3। ऐसा इनकी वैल्यू भी 2/3 आएगी, इनकी वैल्यू भी 2/3 आएगी, इनकी वैल्यू 2/3 आएगी। तो उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या मान लिए कि सारी वैल्यू आपस में इक्वल है और किसके बराबर है? K। फिर इनको अलग अलग K के अकॉर्डिंग इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे? तो इनको लिखेंगे A/B इक्वल टू K, C/D इक्वल टू K, E/F इक्वल टू K एंड सो ऑन। फिर फर्दर हम लोग B को तो ट्रांसफर कर देंगे और A को हम लोग B के लेके या C को हम लोग D के लेके आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 23। इतना ही काम हमको क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक करना है। इससे पहले जो बेसिक पढ़ते हुए आ रहे हैं वो तो नॉलेज रखना ही है। इसके अलावा ये काम हम लोग कर सकते हैं कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग ये सारा कुछ अप्लाई करके फिर फर्दर क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आगे देते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कहाँ से? तो क्वेश्चन नंबर 16 से। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? बोला है X/A, Y/B और Z/C। तो आप प्रूफ करिए। अब क्वेश्चन 16 में 4 पार्ट है। तो पहला पार्ट में क्या बोला हुआ है कि अगर ऐसा है तो आप प्रूफ करिए x³ अपॉन में A³ y³ अपॉन में B³ Z³ अपॉन में C³। अब वो किसका बराबर है? तो वो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब या A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। तो आपको इसमें करना क्या है? सॉरी आई थिंक यहाँ पे स्क्वायर है। क्वेश्चन चलिए अब हम इसको जाते हैं सॉल्व करना चालू करते हैं। चलिए अभी चालू कैसे होगा? तो ये वो चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हम लोग क्या बोले कि जैसे हमको देगा x इक्वल टू A, y इक्वल टू B और z इक्वल टू C, इसको क्या मान लेंगे हम लोग? कांस्टेंट K के बराबर। आप चाहे तो कांस्टेंट K के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, C D E F समथिंग कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें इक्वेट करिए तो x इक्वल टू A इक्वल टू K, y इक्वल टू B इक्वल टू K और z इक्वल टू C इक्वल टू K। A को ट्रांसफर कर दो इधर तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू A के, यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू B के और यहाँ करेंगे z इक्वल टू C के। तो मेरे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, मेरे पास y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और मेरे पास z की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब ऐसा हो गया तो हम यहाँ पे इसको प्रूफ करने वाले हैं। या तो LHS इक्वेट कर लेंगे तो RHS के बराबर आना चाहिए या तो RHS LHS के बराबर। तो हम लोग टेक करते हैं LHS। LHS क्या है मेरे पास? x³ A² y³ B² Z³ C²। अब यहाँ वैल्यू आप पुट करिए तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है? A के, यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? AK का होल क्यूब
नीचे मेरे पास ए स्क्वायर, वाई क्या है मेरे पास बी के, तो क्या हो जाएगा बी के का होल क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, जेड क्या है सी के, तो सी के का होल क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। अब सॉल्व में क्या हो जाएगा ए क्यूब के क्यूब ए स्क्वायर, बी क्यूब के क्यूब बी स्क्वायर, सी क्यूब के क्यूब सी स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे पास ए स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, तो क्या बचा यहाँ पे ए के क्यूब, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, क्या बचा मेरे पास बी के क्यूब, और यहाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर चला गया, क्या बचा सी से सी के क्यूब। अब देखिए सब में कॉमन क्या है, तो के क्यूब कॉमन है, तो के क्यूब कॉमन ले लिए, तो क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी, तो ये मेरे पास क्या आ गया एल एच एस। अब हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, तो हम लोग लेंगे किसको आर एच एस को। आर एच एस क्या दिया हमारे पास, दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी वैल्यू पुट करिए, एक्स की वैल्यू क्या माने हम लोग, तो ऑलरेडी नोन है कि ए के है, ये रखते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया ए के, वाई की वैल्यू बी के और जेड की वैल्यू सी के। ये सारी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर रहे हैं। नीचे है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखिए अगर यहां से के कॉमन लेंगे आप, तो क्या बचेगा के ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी किसके ब्रैकेट में, तो क्यूब रूट से, तो अगर क्यूब रूट के ब्रैकेट बाहर अगर ये नंबर आएगा, तो बाहर क्या है किस फॉर्म में आएगा के क्यूब, अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, तो एक ए प्लस बी प्लस सी बचा रहेगा अभी, यहाँ क्या हो जाएगा के क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये क्या हो गया आर एच एस। अगर दोनों को आपस में कंपेयर करें एल एच एस आर एच एस दोनों आपस में इक्वल है, तो ऑलरेडी ये प्रूफ हो चुका है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो इसमें कुछ किए नहीं हम लोग, सिंपल सा पैटर्न दिया एक्स बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी, क्या मान लेंगे कि यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर फर्दर सारे क्वेश्चनों में हम लोग 16.1 2 3 4 जिससे 4 क्वेश्चन है 4 पार्ट है, तो चारों हम लोग यही काम करेंगे, पुट करते हो जाएंगे। तो जल्दी इसको लिखो, तो फिर हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्या दिया 16 सेकंड ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर होल क्यूब, ऐसा कोई दिया हुआ है। ऑलरेडी हमें मालूम है कि जो इसका एक्स बाई ए वाई बाई बी और जेड बाई सी दिया है हमको ये प्रूफ करना है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले क्वेश्चन में कि एक्स बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी देगा, तो इसको हम लोग के को इक्वेट कर लेंगे, तो एक्स बाई ए इक्वल टू के वाई बाई बी इक्वल टू के और जेड बाई सी इक्वल टू के, तो ट्रांसफर कर दिए, तो एक्स इक्वल टू ए के हो गया, वाई इक्वल टू बी के हो गया, जेड इक्वल टू सी के हो गया, ठीक। अब ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे उठा के पुट करेंगे एल एच एस और आर एच एस साइड। अब देखते हैं क्या फाइंड होता है, तो पहले क्या ले लेंगे हम लोग एल एच एस ले लेते हैं, तो क्या दिया हमको दिया है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ तक, हमको दिया है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और सी स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा ए क्यूब एक्स बी क्यूब वाई और सी क्यूब जेड, इधर क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड और नीचे क्या हो जाएगा ए बी सी। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो ये हो गया ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास ए के, तो क्या हो जाएगा ए के का होल स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा बी के, तो बी के का होल स्क्वायर, ये क्या है सी स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा सी के, तो सी के का होल स्क्वायर, फिर होल क्यूब, फिर आते हैं नीचे, नीचे क्या है ए क्यूब एक्स की वैल्यू ए के, बी क्यूब वाई की वैल्यू बी के, सी क्यूब जेड की वैल्यू सी के। अब आते हैं ट्रांसफर करते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर, अब इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर के स्क्वायर, नीचे ए क्यूब है क्या हो जाएगा ए के पावर 4 के, बी क्यूब पावर बी पावर 3 और यहाँ पे 1 है तो आपस में ऐड हो गया क्या जगह बी के पावर 4 और के और सी के पावर 4 और के।
अब होते हैं होल क्यूब। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए के पावर 4 के, बी स्क्वायर बी के पावर 4 के, और सी स्क्वायर सी के पावर 4, और शायद के स्क्वायर सब में, तो के स्क्वायर। ये क्या है ए के पावर 4 के, बी के पावर 4 के, और सी के पावर 4 के। इसके पावर हो गया होल क्यूब। अब ऊपर क्या कॉमन मिल रहा है हमको, अगर ढंग से देखें तो ऊपर को कॉमन मिला के स्क्वायर। तो क्या बचा ए के पावर 4, बी के पावर 4 और सी के पावर 4। नीचे क्या मिल रहा है, नीचे मिल रहा है के कॉमन मिल रहा है, तो के बाहर लिए, तो ए के पावर 4, बी के पावर 4 और सी के पावर होल 4। अब यहां देखें तो ए के पावर 4, बी के पावर 4 और सी के पावर 4 से कट जाएगा, के से के कट जाएगा, तो क्या बचेगा के, और फिर क्या बचेगा क्यूब, तो क्या हो गया के क्यूब। ये किसकी वैल्यू हो गया, ये हो गया हमारे पास LHS की वैल्यू। अब आते हैं हम लोग यहाँ से RHS में। तो RHS में बहुत सिंपल दिया हुआ है, दिया x y z और ये दिया हुआ है ABC। तो x की वैल्यू क्या है a के, y की वैल्यू b के और z की वैल्यू c के। नीचे क्या है a b k। अब यहाँ देखिए k, तो k मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा k क्यूब, और क्या बचेगा ABC। नीचे क्या बचा मेरे पास ABC, तो ABC कट गया, क्या बचा k क्यूब। ये हो गया RHS। तो बस क्या प्रूफ हो गया ये LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। जल्दी इसको लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका हम लोग। हमको बस कि x बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी हमें ये प्रूफ करना है। तो x इक्वल टू ए वाई बाई बी जेड बाई सी को के मान लेंगे, x इक्वल टू ए बाई के, तो x इक्वल टू ए के, y इक्वल टू बी के और z इक्वल टू सी के। अब हम लोग लेते हैं LHS और फिर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन है, तो क्या दिया हमारे पास ए वाई माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई, ए प्लस बी और एक्स माइनस वाई, फिर है बी वाई माइनस सी जेड, ये है बी प्लस सी और है वाई माइनस जेड, फिर है अगला क्वेश्चन सी जेड माइनस ए एक्स, ये हो गया सी प्लस ए जेड माइनस एक्स। इतना सारा क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए अब पुट करते हैं हम सारी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करिए y की और z की। चलिए a x की वैल्यू क्या हो गया a के, माइनस b y की वैल्यू b के, या ब्रैकेट डाल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में a की वैल्यू तो कुछ होगा नहीं, x की वैल्यू दिया है a के और b के। अब आते हैं b y की वैल्यू b के, c z की वैल्यू c के, ये हो गया b प्लस सी y माइनस जेड, तो y की वैल्यू हो गया b के और z की वैल्यू हो गया c के। सी जेड हो गया तो c z की वैल्यू c के, ax हो गया तो a x की वैल्यू a के, ये हो गया c प्लस है तो c प्लस है ऐसे ही लिख लेंगे, हो गया z माइनस एक्स, तो c प्लस ए हो गया, तो z को c के मान चुके हैं तो c के, और x को a के मान चुके हैं तो a के। इतना सारा काम हमारे पास हो चुका है। अब a का मल्टीप्लाई a से होगा क्या हो जाएगा a स्क्वायर के, b का b से हुआ तो b स्क्वायर के, नीचे a प्लस बी, यहाँ से के कॉमन ले लिए तो a माइनस बी, प्लस इनका मल्टीप्लाई b स्क्वायर के, c का मल्टीप्लाई c स्क्वायर के, नीचे b प्लस सी, यहाँ से के कॉमन ले लिए तो बचेगा b माइनस सी। ये क्या हो गया c स्क्वायर के, ये हो गया a स्क्वायर के, ये हो गया c प्लस ए, यहाँ से के कॉमन ले लिए c माइनस ए। अब यहाँ से के कॉमन ले लो, ऊपर से एक के कॉमन मिल रहा है ले लेते हैं, तो बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर बचा ये जो k था उस k को हम लोग यहाँ लिख लिए। a से हम काम यहाँ करेंगे, k कॉमन ले लेंगे, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये k है तो ये हो गया k। अब यहाँ से हम लोग k कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये c प्लस है और c माइनस है, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, k है तो हो गया k। अब देखो इससे ये कट जाएगा, k से k कट गया, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, तो बचा 1 प्लस इससे ये कट गया, k से k कट गया, तो बचा 1 प्लस इससे ये कट गया, k से कट गया, तो प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 क्या हो गया 3। आंसर 3 है, ये तो प्रूफ है। RHS भी हमारे पास यही पड़ा हुआ है। तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड कंप्लीट जल्दी लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 करने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, वही बोला है a बाई बी और c बाई डी इक्वल टू e बाई एफ, प्रूव दैट। पहला क्या है प्रूव दैट में, बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ई स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर और ये ई स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी डी और ई एफ का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर ए बी बी डी और डी एफ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन, अब यहाँ सोल्यूशन करने जाते हैं, तो क्या लेंगे ऑलरेडी मान लूँ मैं ए बाई बी सी बाई डी और ई एफ, क्या करना है हमको इनको एक कांस्टेंट टर्म के बराबर मान लेना, वैल्यू मान लेते हैं के, तो क्या हो जाएगा ए बाई बी इक्वल टू के, तो ए इक्वल टू बी के, ये क्या हो जाएगा सी बाई डी इक्वल टू के, तो सी इक्वल टू डी के, यहाँ क्या हो जाएगा e बाई एफ इक्वल टू के, तो e इक्वल टू एफ के। अब ये सारी वैल्यू उठा के हम लोग LHS में पुट कर देंगे, तो हम लोग क्या टेक करेंगे पहले LHS फिर RHS, तो टेकिंग LHS, तो क्या है बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ई स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी सी जो भी वैल्यू है यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ बी की वैल्यू कुछ है नहीं, डी की वैल्यू कुछ दिया नहीं है, एफ की वैल्यू कुछ दिया नहीं है, किसका दिया है ए का, क्या निकाल चुके हैं बी स्क्वायर क्या हो गया, तो क्या हो गया बी के का होल स्क्वायर, फिर क्या दिया हुआ है सी का वैल्यू क्या है डी के, तो डी का होल स्क्वायर, फिर क्या है ई का, तो क्या है एफ के, तो एफ के का होल स्क्वायर। अभी हम ट्रांसफर करेंगे, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर एफ स्क्वायर और के स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर, और यहाँ पे कॉमन क्या है, तो सब में कॉमन के है, तो के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर। अब जानिए देखो तो है क्या ही है, तो ये भी सेम नंबर है और ये भी सेम नंबर है, जैसे मान लो लिखा होता है यहाँ पे 2 के और 2, तो इसको तुम 2 का होल स्क्वायर तो कर सकते थे भाई, 2 इंटू 2 4 ही क्या होता, कोई काम यहाँ है, तो ये दोनों के आपस में सेम नंबर है, जब सेम नंबर है तो क्या हो जाएगा ये के स्क्वायर, तो ऐसे ही ऑलरेडी लिख लो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया LHS। अब लोग कंसीडर क्या करेंगे RHS, तो RHS ऑलरेडी दिया हमको यहाँ पे, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो निकाल चुके हैं कि वैल्यू बी के, ऑलरेडी बी है तो बी रख दी है, सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू डी के है डी के, और यहाँ पे डी के तो डी है, ई की वैल्यू एफ के, फिर एफ है तो एफ होल स्क्वायर, क्या हो गया बी स्क्वायर के डी स्क्वायर के और एफ स्क्वायर के का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सब में कॉमन क्या है के, तो के को बाहर ले लेंगे, बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर का ये पूरा होल स्क्वायर, के भी के ऊपर होल स्क्वायर है, अगर के यहाँ से बाहर आएगा ब्रैकेट के बाहर
तो क्या आएगा के स्क्वायर, के का होल स्क्वायर हो जाएगा और इनको ऐसे लिख देंगे बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास पॉइंट क्या हो गया आर एच एस। अगर ढंग से दोनों कंपेयर करेंगे तो जितना एल एच एस है उतना ही क्या है आर एच एस। तो ये हो गया मेरे पास प्रूफ। जल्दी अभी बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 17 का 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें कि ए क्यूब यहाँ लिखते हैं, ठीक है, बाकी तो कुछ सेम है, बस क्वेश्चन चेंज है। तो ए क्यूब सी क्यूब होल स्क्वायर और बी क्यूब डी क्यूब होल स्क्वायर इक्वल टू ई के पावर 6 और एफ के पावर 6। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन करने का। तो क्वेश्चन कैसे होगा, हाँ ऑलरेडी मालूम है कि ए बाई बी सी बाई डी और ई बाई एच, तो हम क्या मान लेंगे के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी के, सी इक्वल टू डी के और ई इक्वल टू एफ के। अभी सारी वैल्यू उठा को पुट कर लेंगे। तो मेरे पास हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस में क्या हो जाएगा ए की वैल्यू क्या है मेरे पास बी के, तो क्या हो जाएगा बी के का होल क्यूब। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी के, तो क्या हो जाएगा डी के का होल क्यूब। ये क्या है बी क्यूब, ये क्या है डी क्यूब और नीचे है होल स्क्वायर। ठीक, अब इनको ओपन करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा बी क्यूब के क्यूब, यहाँ डी क्यूब के क्यूब, ये होल क्यूब। नीचे क्या हो जाएगा तो बी क्यूब और डी क्यूब का होल स्क्वायर। बी और डी को दिया नहीं है, हाँ ठीक है। अभी ऊपर क्या कॉमन दोनों में, तो दोनों में के क्यूब कॉमन है, तो के क्यूब कॉमन ले लो। तो क्या बचेगा ये पे बी क्यूब और डी क्यूब का होल क्यूब और बचेगा नीचे क्या बी क्यूब और डी क्यूब का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये क्यूब में के 3 आ रहा है, तो के 3 का क्यूब होगा तो कितना होगा बाहर आएगा, तो के के पावर नहीं, 3 3 नहीं, और बाकी इनका रहेगा क्यूब बी क्यूब और डी क्यूब का होल क्यूब। नीचे क्या है बी क्यूब प्लस डी क्यूब का होल स्क्वायर। क्वेश्चन मेरा ठीक है, क्वेश्चन में गलत है। गलत क्वेश्चन ये है कि यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम लोग चीज गलत कर रहे हैं। यहाँ भी स्क्वायर होगा, बस माइन्यूट से चेंज है, यहाँ भी स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यूब का स्क्वायर तो 3 2 जा 6, तो बाहर पावर यहाँ पे 6 आएगी और यहाँ भी स्क्वायर होगा। अब देखिए दोनों की वैल्यू क्या आएंगे सेम है, स्क्वायर स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा। तो क्या बचेगा के के पावर 6, क्या बचा मेरे पास एल एच एस। अब आते हैं बात करते हैं हम लोग आर एच एस की। तो हो जाएगा e के पावर 6 और f के पावर 6। तो e की वैल्यू क्या निकाले हम लोग f के, तो क्या हो जाएगा f के पावर 6 और नीचे क्या हो जाएगा f के पावर 6, तो हो जाएगा f के पावर 6 k के पावर 6 और f के पावर 6, तो कट गया। क्या बचा k के पावर 6, ये क्या हो गया आर एच एस। तो ढंग से देखिए तो क्या हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये हो गया प्रूफ। ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी और ई इक्वल टू एफ को हम लोग के मान लेंगे। तो ए बाई बी के इक्वल टू के, तो ए इक्वल टू हो गया बी के, हो जाएगा सी बाई डी इक्वल टू के, तो सी इक्वल टू हो जाएगा डी के, हो जाएगा ई बाई एफ इक्वल टू के, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ के। ये 3 पार्ट मेरे पास कंप्लीट। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं थर्ड। आइए थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की वैल्यू है ए स्क्वायर, नीचे है बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर और ई स्क्वायर और एफ स्क्वायर। इधर हो गया ए सी, इधर हो गया बी डी, इधर हो गया सी ई, इधर हो गया डी एफ, इधर हो गया ए ई और इधर हो गया बी एफ। इतने टर्म्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। आइए फिर वही काम यहाँ से एल एच एस कंसिडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा चाहिए छोड़ के यहाँ से चालू करते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर और एफ स्क्वायर। तो ऑलरेडी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो हो जाएगा बी के का होल स्क्वायर
नीचे हो गया बी स्क्वायर, सी की वैल्यू तो डी के का होल स्क्वायर, ये हो गया डी स्क्वायर, और ई की वैल्यू तो एफ के का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया हमारे पास एफ स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर के स्क्वायर, और हो जाएगा एफ स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर, क्या बचा के स्क्वायर और के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर, यहाँ से कंप्लीट। अब इसे कंटिन्यू हम लोग क्या आर एच एस, जब आर एच एस क्या होगा हमारे पास, हो जाएगा ए सी अपॉन में बी डी प्लस सी अपॉन में डी एफ और ए सी अपॉन में बी एफ। अगर ढंग से देखें तो मेरे पास यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ गई, तो एक वैल्यू हो गया बी के सी, ये हो गया बी डी, सी की वैल्यू मेरे पास आ गया डी के, अब फिर ई था तो ई, और नीचे हो गया डी एफ, फिर आ गया हमारे पास ए सी, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी, फिर क्या ए सी है क्वेश्चन का थर्ड सॉरी ए सी नहीं है ए ई है, तो ये हो गया ए ई, तो ए की वैल्यू को मालूम है कि बी के हो गया, और ई की वैल्यू ए सी कुछ चलिए, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू मेरे पास बी के, और सी की वैल्यू को निकाला कितना डी के अपॉन में बी डी, सी की वैल्यू तो सी की वैल्यू मेरे पास डी के है, और ई की वैल्यू मेरे पास एफ के है अपॉन में डी एफ, ए की वैल्यू बी के है और ई की वैल्यू एफ के है अपॉन में बी एफ, ए क्या है मेरे पास बी और डी, क्या हो जाएगा बी डी के स्क्वायर, ये हो गया बी डी, ये है डी और एफ, तो हो जाएगा डी एफ के स्क्वायर, और ये हो गया डी एफ, ये हो गया बी एफ के स्क्वायर, और ये हो गया बी एफ से बी एफ कैंसिल, डी एफ से डी एफ कैंसिल, और बी डी से बी डी कैंसिल, तो हो गया के स्क्वायर और के स्क्वायर, कितना हो गया 3k स्क्वायर, ये हो गया आर एच एस, तो एल एच एस आर एच एस। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट, जल्दी लिखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ अभी हम लोग का बाकी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोल रहा है बी डी एफ इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में बी, सी प्लस डी अपॉन में डी, और ई प्लस एफ अपॉन में एफ इक्वल टू होल क्यूब, इक्वल टू क्या है, तो इक्वल टू यहाँ लिख रहे हैं 27 ए प्लस बी सी प्लस डी और ई प्लस एफ। चलिए अब वही सॉल्व फिर से, टेक एलएचएस, पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं फिर हम लोग आरएचएस सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस क्या दिया हमको दिया है बी डी एफ, फिर ब्रैकेट दिया है ए प्लस बी बाई बी और सी प्लस डी बाई डी और ई प्लस एफ बाई एफ इक्वल टू होल क्यूब। ये सारा यहाँ कंप्लीट। चलिए अब सारी वैल्यू पुट करिए। ए की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, बी सी की और ई की रख देते हैं यहाँ पे। तो बी डी एफ, ए की वैल्यू क्या होगा हमारे पास बी के प्लस बी, सी की वैल्यू डी के प्लस डी और ई की वैल्यू एफ के प्लस एफ। ये सारी वैल्यू जो है हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, ऑलरेडी जान चुके हैं के बाई बी सी बाई डी और ई बाई ए के बराबर है। तो यहाँ से ए बाई बी इक्वल टू के, तो ए इक्वल टू बी के, सी बाई डी इक्वल टू के, सी बाई डी के, ई बाई एफ इक्वल टू के, तो ई बाई एफ के। ये हो गया बी डी एफ, यहाँ से बी कॉमन ले लीजिए, के प्लस वन बी, और डी कॉमन ले ले के प्लस वन डी, यहाँ से एफ कॉमन ले ले के प्लस वन अपॉन में एफ इक्वल टू होल क्यूब। हो गया बी डी एफ, बी से बी कट गया, क्या बचा के प्लस वन, डी से डी गया के प्लस वन और एफ से एफ गया के प्लस वन का होल क्यूब। हो जाएगा ये बी डी एफ के प्लस वन के प्लस वन के प्लस वन, तो तीनों का ऐड करें तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3k प्लस वन का होल क्यूब। के प्लस वन अभी हटा दें नॉर्मल ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा तो बताइए के 3k और 1 1 1
3 का होल क्यूब। अब यहां से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, तो बाहर क्या बचा, बाहर बचा हमारे पास बी डी एफ, अंदर 3 कॉमन ले लिए, तो k + 1 का होल क्यूब। अब यहाँ से 3 का क्यूब हो कितना हो जाएगा 27, तो बाहर हो गया बी डी एफ और 3 का क्या हो जाएगा 27, तो बाहर बी डी एफ यहाँ हो गया कितना 27 और ये k + 1 का क्यूब रहा। इसको ढंग से लिखेंगे, क्या लिख देंगे 27 बी डी एफ k + 1 का होल क्यूब। ये मेरे पास हो गया LHS सॉरी। अब आते हैं हम लोग RHS के साइड, तो 27 ऑलरेडी यहाँ करते हैं RHS, 27 ऑलरेडी है, A की वैल्यू तो B के है, C की वैल्यू तो D के है, D की वैल्यू कुछ है नहीं, और E की जो वैल्यू है वो F के है, तो यहाँ पे F हो गया। ये हो गया 27, यहाँ से B कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा k + 1, यहाँ से D कॉमन लेंगे k + 1 और यहाँ से F कॉमन लेंगे तो k + 1, तो क्या बचा k + 1 और ये BDF, तो BDF आपस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 27 BDF k + 1 मल्टीप्लाई फॉर्म में तो क्या हो जाएगा k + 1 का होल क्यूब। ये हो गया मेरे पास RHS। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। हाँ, क्वेश्चन 18 में क्या दिया हुआ है हमको दिया ax = b/c z और हमें ये प्रूफ करना है, या तो LHS हो जाएगा RHS प्रूफ करें, या दोनों को LHS = RHS दोनों प्रूफ कर सकते हैं। ऑलरेडी हमको सब कुछ मालूम है कि जब भी ऐसे देगा क्या मानेंगे हम लोग ax = by = cz = k मान लिए, तो x हो गया k, by = k और cz = k। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी k/a, यहाँ से y की वैल्यू तो हो जाएगा k/b और यहाँ पे z की वैल्यू तो हो जाएगा k/c। और हमारे पास 3 वैल्यू आ गया x y z। अब इनको हम LHS लेंगे, LHS में फिर रखेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। चलिए अब लेते हैं LHS। क्या होता है x² yz y² zx z² xy। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखो, क्या है k/a रखते हैं, k/a का होल स्क्वायर, ये है yz, y की वैल्यू क्या है k/b, z की वैल्यू k/c, y² k/b का होल स्क्वायर, z k/c, x की वैल्यू k/a, z² क्या है k/c का होल स्क्वायर, क्या है x k/a और y k/b। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। अभी को सॉल्व करते हैं, तो ये क्या जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा k² a², नीचे क्या हो जाएगा k² और bc प्लस, अब यहाँ आते हैं क्या होता है, ये हो गया k² b², ये हो जाएगा k² और ये हो जाएगा ca। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया k² c², ये हो गया k² और हो गया ab। चलिए अब इनका मल्टीप्लाई यहाँ से और इनका मल्टीप्लाई इधर, तो ऊपर हो गया k² × bc, नीचे क्या हो गया k² और a², इनका मल्टीप्लाई यहाँ से तो हो जाएगा k² ca और ये हो जाएगा b² k², इनका मल्टीप्लाई इनका यहाँ k² ab और ये हो गया k² c², k² से k² k² से k², k² से k²। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा bc/में a² ca/में b² और ab/में c²। आई थिंक सो यही जो RHS है हम लोग का प्रूफ तो हो गया। हाँ, तो हम लोग को RHS कंसिडर करनी पड़ा, LHS लेके हम लोग इसको प्रूफ कर लिया। चलिए इसको सॉल्व करिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में टोटल कितने क्वेश्चन है, 19 में टोटल मेरे पास 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है। चलिए दिया क्या क्वेश्चन में दिया है
ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, बस इतना ही दिया है। तो पहले तो जितना गिवन दिया हुआ है इस सातों क्वेश्चन में इतना ही गिवन जाने वाला है। तो ए बी सी डी प्रपोर्शन मतलब क्या हो जाएगा, ए अपॉन में बी, और फिर क्या दिया हुआ है 5 है 7b, फिर 2c 3d इक्वल टू 5c 7d और 2a माइनस 3b। चलिए हमें ये प्रूफ करना है, तो कुछ चीज तो मतलब सब में रहेगा। जैसे पहला हमको दिया ABCD प्रोपोर्शन में, तो A अपॉन में B इक्वल टू C अपॉन में D, और ये किसके बराबर होंगे, K के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A बाई B इक्वल टू K, तो हो जाएगा A इक्वल टू B K, ये हो जाएगा C बाई D इक्वल टू K, तो हो जाएगा C इक्वल टू D K। अब इसको लेकर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए या तो LHS पहले लेते हैं, टेकिंग LHS, तो 5a प्लस 7b 2c माइनस 3d 5। अब a की वैल्यू क्या है, b के रख देंगे यहाँ पे 7b, तो b को सही है, b कुछ वैल्यू दिया नहीं हमको। फिर हो गया 2c की वैल्यू d के और माइनस 3d। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, b कॉमन है, b कॉमन ले लीजिए, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 5 के, यहाँ बचेगा 7। इन दोनों कॉमन क्या है, तो d कॉमन है, d बाहर ले लीजिए, क्या बचा यहाँ पे 2k और माइनस 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो गया bd 5k प्लस 7 और 2k माइनस 3। तो ये मेरे पास हो गया किसका, LHS। अब हम लोग लेते हैं क्या, RHS। ये कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन हमने किया था, तो यहाँ कुछ नहीं है। RHS अब हो गया RHS 5, ये हो गया C प्लस 7d, तो 5c, तो C की वैल्यू क्या है मेरे पास DK, यहाँ रख देंगे, तो ये हो गया DK प्लस 7d, ये हो गया 2a की वैल्यू BK और ये हो गया माइनस 3d। दोनों में कॉमन क्या है, तो d कॉमन है, तो क्या हो गया 5k प्लस 7, ये दोनों कॉमन क्या है, तो दोनों में a इक्वल टू क्या आ गया BK और ये है 2a माइनस 3d 2a माइनस 3b। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो b कॉमन है, तो हो जाएगा 2k माइनस 3, b डी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो b और d 5k प्लस 7 और 2k माइनस 3। तो ये मेरे पास हो गया LHS इक्वल टू RHS। डन। तो चलिए अब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन 18 हो गया, अब आते हैं 19 का हम लोग का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, 19 का सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है। तो ऑलरेडी वो नोन है कि A B C D प्रोपोर्शन है, तो A by B C by D के बराबर, तो A by B इक्वल टू K और C by D इक्वल टू K, तो A इक्वल टू B के और C इक्वल टू D के। अब ये वैल्यू उठाकर सिंपल सा यहाँ पुट करना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो M A की वैल्यू क्या हो गया B के प्लस N, B की वैल्यू कोई दिया नहीं है, तो ऑलरेडी B ये रेशियो है, तो अपॉन आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ऊपर देखो तो कॉमन को मिल रहा है b, तो क्या बचा mk प्लस n, ये हो गया b, तो b से b कट गया, तो क्या बचा इधर mk प्लस n, ये हो गया मेरे पास LHS। अब आते हैं RHS की बारी। देखिए यहाँ लिखा है mc प्लस nd, mc की वैल्यू क्या हो गया dk, nd ये हो गया nd अपॉन d, तो d ऊपर क्या कॉमन है, d कॉमन है, तो क्या हो जाएगा mk प्लस n, नीचे क्या हो गया d से d कट गया, क्या बचा mk प्लस n, ये हो गया मेरे पास RHS। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। क्वेश्चन 18 हो गया। अब हम यहाँ पर ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो फिर वही तरीका है सॉल्व करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग LHS, तो क्या है a के पावर 4, c के पावर 4, b के पावर 4 और d के पावर 4। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या है, तो a इक्वल टू क्या है b के, तो हो गया b के पावर 4। ये क्या हो गया c पावर, c वैल्यू क्या है d के, यहाँ रखते हैं d के का पावर 4। ये क्या है b के पावर 4 और ये है d के पावर 4। ये क्या हो गया मेरे पास b के पावर 4, k के पावर 4, ये हो गया d के पावर 4, k के पावर 4, b4 और ये हो गया d4। अभी दोनों में कॉमन क्या है, तो k के पावर 4 कॉमन है
और हाँ ठीक है, के पावर 4 कॉमन ले लिए तो b4 और पावर 4, नीचे क्या बचा b के पावर 4 और d के पावर 4 कट गया, तो मेरे पास LHS क्या बचा, ओनली बचा k के पावर 4। अब लोग कंसिडर करते हैं RHS। तो RHS क्या दिया क्वेश्चन में दिया है a के पावर 4 c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और d स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू रखी है तो क्या होता है b के पावर 4 फिर है c पावर 4, फिर नीचे क्या है b स्क्वायर और d स्क्वायर, तो b स्क्वायर और d स्क्वायर। हाँ यहाँ c की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, ऑलरेडी वैल्यू में रख देते हैं d के पावर स्क्वायर। तो ठीक है, क्वेश्चन ठीक लिख दिया ना हम लोग। क्या हो रहा है यार आज बर्बाद, क्वेश्चन तो ठीक है a स्क्वायर c स्क्वायर, क्वेश्चन में गलत लिख दे रहे हैं, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या b स्क्वायर, ये हो जाएगा k स्क्वायर, ये हो जाएगा d स्क्वायर, ये k स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर और d स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में मल्टीप्लाई है, कुछ कॉमन तो होगा नहीं, प्लस तो है नहीं इसमें, तो k स्क्वायर क्या हो गया k के पावर 4 और ये हो जाएगा क्या b स्क्वायर d स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर d स्क्वायर, इससे कट गया क्या बचा k के पावर 4, तो RHS क्या हो गया k के पावर 4। तो LHS इक्वल टू RHS मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब बात हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या 19 का 4, जिसमें क्या दिया हमको a स्क्वायर प्लस ab c स्क्वायर प्लस cd b स्क्वायर माइनस 2ab और d स्क्वायर माइनस 2cd। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो a की वैल्यू तुमको मालूम है b के रख दो यहाँ पे, b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू मालूम है b के और b, नीचे c की वैल्यू मालूम है d के, तो d का होल स्क्वायर और हो जाएगा d के और d। अभी क्या कंसीडर करें हम लोग LHS, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर के स्क्वायर, b का भी मल्टीप्लाई हुआ b स्क्वायर के, ये हो गया d स्क्वायर के स्क्वायर और ये हो गया d स्क्वायर के, यहाँ से b स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचा मेरा ये b स्क्वायर के भी कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बचा के स्क्वायर प्लस के, यहाँ d स्क्वायर कॉमन ले लिए तो के स्क्वायर प्लस के, इसे कट गया, तो व्हाट डू यू नो b स्क्वायर बाई d स्क्वायर इज कॉल्ड LHS। देन हम लोग क्या लेंगे RHS में क्या दिया हुआ है b स्क्वायर माइनस 2ab और d स्क्वायर माइनस 2cd। अब b की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो b की वैल्यू कोई दिया नहीं है तो ऐसे ही रखते हैं माइनस 2 a की वैल्यू, तो ये हो गया b की वैल्यू कुछ है ही नहीं, d की वैल्यू सेम कुछ नहीं है माइनस 2 c की वैल्यू d के, और ये क्या हो गया d, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया 2b स्क्वायर के, ये हो गया d स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर के। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो यहाँ से b स्क्वायर कॉमन है तो b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस 2 के, यहाँ d स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस 2 के, तो इसे कट गया तो क्या बचेगा b स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास RHS b स्क्वायर d स्क्वायर, तो क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। अब मेरे पास क्या है, तो हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 5th, और 5th पार्ट में क्या बोल रहा है ये, तो 5th में बोला है कि a प्लस c का होल क्यूब और a माइनस c का होल स्क्वायर अपॉन में b माइनस d का होल स्क्वायर है b प्लस d का होल क्यूब। मेरे पास a की वैल्यू है, यहाँ पुट कर लीजिए, तो LHS ले लेते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो एक वैल्यू क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गया b के प्लस c का होल क्यूब, ये है p प्लस d का होल क्यूब, तो b की वैल्यू क्या हो गया मेरे पास, कोई दिया नहीं है छोड़ देते हैं, d की वैल्यू कुछ है नहीं है तो छोड़ देते हैं, यहाँ c की वैल्यू को मालूम है, क्या मालूम है d के, तो हम लोग रख सकते हैं, तो हो जाएगा d के का होल क्यूब। अब ऊपर देखिए दोनों में क्या कॉमन है k, तो k कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा b प्लस d का होल क्यूब, जब क्यूब करेंगे क्योंकि k तो क्यूब का पार्ट था ना, होल क्यूब है, तो अब यहाँ तक जब k बाहर आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, k क्यूब के फॉर्म में आएगा, पहले इसके नीचे लिख लेते हैं हम लोग b प्लस d का होल क्यूब। अब यहाँ तक k किस में बाहर आएगा, क्यूब के फॉर्म बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा k क्यूब, फिर क्या बचेगा
बी प्लस डी का होल क्यूब, नीचे क्या बचा बी प्लस डी का होल क्यूब, कट गया, क्या बचा के क्यूब एल एच एस। अब बात करते हैं हम लोग आर एच एस का। तो क्या है मेरे पास आर एच एस, ए माइनस सी का होल स्क्वायर बी माइनस डी का होल स्क्वायर। मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू है बी के, ये हो जाएगा बी के, और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास डी के होल स्क्वायर। बी की वैल्यू कोई दिया नहीं है, बी मालूम नहीं है और डी मालूम नहीं है। वैल्यू किसकी मालूम थी वो, बस ओनली वन ए और सी की, बाकी बी डी की मालूम नहीं है, ऐसा ही रख दिए। तो ये हो जाएगा, कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पे, कर तो बहुत कुछ सकते हैं। बी से बी कट गया, यहाँ बचा के, इन दोनों क्या कॉमन है के, तो के को बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा बी माइनस डी का होल स्क्वायर, नीचे बी माइनस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से के बाहर आएगा तो के का पावर कितना है स्क्वायर है, तो बाहर क्या आएगा के स्क्वायर, तो ऑलरेडी के था, एक और आ गया के स्क्वायर बी माइनस डी का होल स्क्वायर, और नीचे भी बी माइनस डी का होल स्क्वायर, इनसे कट गया, के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे के क्यूब, ये हो गया आर एच एस, कितना हो गया के क्यूब। एल एच एस क्या था के क्यूब। अभी क्या है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग 6 करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है 5 तक कर लिए हम लोग, 6 है तो सिर्फ वही पार्ट है, सेम पार्ट, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन सारे इजी हैं कि वही प्रोपोर्शन दिया है, तो ए की वैल्यू निकाल चुके हैं बी की, और सी की वैल्यू डी की है, यहाँ बस पुट करना है और कॉमन लेना है। आइए पुट करते हैं, एक वैल्यू क्या हो गया मेरे पास, तो पहले हम एलएचएस लेते हैं, तो एक वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी के, तो बी के का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू बी के, ये हो गया बी है तो बी, और ये है बी स्क्वायर, नीचे ए की वैल्यू तो बी के होल स्क्वायर माइनस बी के, ये हो गया बी, और ये हो गया बी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर के, और ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर के, और हो गया बी स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या बचा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो ये होगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ये मेरे पास हो गया एलएचएस। अब लोग बात करते हैं आरएचएस की। तो सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है डी के, तो हो गया डी के का होल स्क्वायर प्लस डी के, हो गया डी प्लस डी स्क्वायर, नीचे क्या बचा सी स्क्वायर, तो डी के का होल स्क्वायर माइनस सी, तो हो गया डी के, ये डी और प्लस डी स्क्वायर, ऊपर क्या सॉल्व हो गया, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो गया डी स्क्वायर के, और ये हो गया डी स्क्वायर, नीचे क्या हो गया डी स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो गया डी स्क्वायर की, और हो गया डी स्क्वायर, यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, यहाँ से तुम्हारे पास डी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, अब इसे कट गया, ओ सॉरी नहीं कटेगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, तो मेरे पास हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 जो कंप्लीट हो गया। अब इसी को लेकर लेना, अब इसी बात है क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा पार्ट बचा हुआ तो इसको ये कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे दिया हुआ है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ऐसे दिया है ए बी ए डी और ए बी ए डी बी सी, ए बी ए डी माइनस बी सी, और नीचे दिया है बी सी सी डी, और दिया है माइनस ए डी। चलिए तो फिर वही काम है, यही सारा कुछ अप्लाई होना है यहाँ पे, ए की वैल्यू मालूम है और सी की वैल्यू मालूम है, वहां पुट करते हैं, तो पहले हम लेते हैं एल एच एस। चलिए अब पुट करते हैं यहाँ पे एल एच एस में, ए की वैल्यू क्या है तो बी के, तो बी के का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू सही है, सी की वैल्यू डी के, तो डी के का होल स्क्वायर, डी की वैल्यू ऐसा ही है,
अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया बी स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बचा के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए के स्क्वायर प्लस 1 कट कर दीजिए तो बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया LHS। अब आते हैं RHS की बारी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होती है, तो ए की वैल्यू होती है बी के, रख देंगे बी के बी, ए की वैल्यू बी के डी, बी की वैल्यू मालूम नहीं है और सी की वैल्यू है डी के, बी की वैल्यू है नहीं, सी की वैल्यू है डी के, सी है डी के, ये हो गया डी और ए है डी के और ये हो गया डी। अब इनको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर के, ये बी डी के, ये बी डी के, नीचे नीचे क्या हो जाएगा बी डी के, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर के और ये क्या हो जाएगा माइनस बी डी के, तो माइनस बी डी के प्लस बी डी के माइनस बी डी के प्लस बी डी के, तो ऊपर बचा बी स्क्वायर के, नीचे बचा डी स्क्वायर के, तो कैसे कि कट गया तो बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो देखा जाए तो LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूफ वाले पे। तो वही सेम का 90 का 8 पार्ट है, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू हमको मालूम है, बस यहाँ पुट करना है दोनों साइड और इक्वेट करना है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो बी के, बी की वैल्यू मालूम नहीं, सी की वैल्यू डी के और डी है तो डी, फिर 1 अपॉन में ए, तो हो जाएगा बी के का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, सी की वैल्यू हो जाएगा क्या मेरे पास डी के का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा डी स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा हमारे पास, तो बी बी तो हो जाएगा बी स्क्वायर डी 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 स्क्वायर और के स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन में बी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन में डी स्क्वायर। अब कुछ तो कॉमन ले सकते हैं और कुछ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब सारे में बी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर एलसीएम हो गया हमारे पास, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर क्या बचा यहाँ पे डी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर बचा तो क्या बचा डी स्क्वायर के स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर क्या बचा बी स्क्वायर, डी स्क्वायर तो बी स्क्वायर और के स्क्वायर। अब इनसे मेरा ये पार्ट कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों में डी स्क्वायर कॉमन है तो डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो क्या बचा 1 प्लस के स्क्वायर, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस के स्क्वायर, तो 1 प्लस के स्क्वायर यहाँ भी है 1 प्लस के स्क्वायर वहाँ भी है, तो 1 प्लस के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या डी स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास LHS। अब बात करते हैं हम लोग RHS की। ए स्क्वायर है तो एक वैल्यू क्या होती है मेरे पास, तो होती है एक वैल्यू बी के, तो हो गया बी के का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है डी के, तो डी के का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया बी डी स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो गया डी स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों में कॉमन क्या है डी स्क्वायर, तो क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस 1, के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा डी स्क्वायर। तो देखो LHS इक्वल टू RHS। चलिए अब मेरे पास दो टाइप क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 20 और एक क्वेश्चन नंबर 21, दोनों एक साथ करते हैं। क्वेश्चन 20 में क्या बोला हुआ है, जब सॉल्यूशन करने जाएंगे तो यहाँ बोला हुआ है कि x, y एंड z आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है, ऑलरेडी नोट कि x अपॉन में y और जहाँ से y खत्म होगा वहीं से क्या हो जाएगा z। यहाँ तक क्लियर। फिर इसको क्या मानेंगे इक्वल टू k, तब यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x बाई वाई इक्वल टू k, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू वाई के। यहाँ सॉल्व करेंगे तो y
बाई जेड इक्वल टू के, तो क्या होगा वाई इक्वल टू जेड के। ठीक, हम चाहें तो ये वाई की वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मालूम है ना हमको। तो एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास जेड के, यहाँ रख दिया तो क्या हो गया जेड के और ये के, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड के स्क्वायर। तो यहाँ से दो चीज़ मालूम चला, एक्स की वैल्यू क्या निकाली हम लोग जेड के स्क्वायर और वाई की क्या निकाल लिए जेड के। अब उसको यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करके देखते हैं। पहले लेते हैं LHS, तो LHS क्या हो जाएगा एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास जेड के स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू जेड के का होल स्क्वायर, नीचे वाई है तो जेड के और जेड है तो जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन तो हमें जेड के दिख रहा है और कोई दिख रहा है और कोई तो दिख नहीं रहा हमें, तो ऊपर कॉमन दिख रहा है जेड के, तो जेड के कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ओनली के और यहाँ बचा 1 और ये हो गया होल स्क्वायर। नीचे कॉमन क्या बचा तो जेड, तो क्या बचेगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पे जाएगा, यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएंगे जेड स्क्वायर के स्क्वायर और ये हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर। के प्लस 1 काम कहानी खत्म, जेड स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा के स्क्वायर LHS। अब हम बात करेंगे RHS की, तो मेरे पास थोड़ा जगह कम बचा है, तो एक्स वाई जेड, तो एक्स की वैल्यू क्या निकाल चुके हम लोग जेड के स्क्वायर और नीचे क्या है हमारे पास जेड, तो जेड से जेड कट गया, क्या बचा के स्क्वायर, तो क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 प्रूफ। अब सेम टाइम क्वेश्चन वहाँ भी दिया हुआ है 21, क्या दिया है A B C are in a continued proportion then this सही है। A B C तो A बाई B और जहाँ से B खत्म होगा वहीं से C, इसको क्या मान लेंगे K, तो क्या हो जाएगा A बाई B इक्वल टू K और ये जाएगा B बाई C इक्वल टू K, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो A इक्वल टू B K और B इक्वल टू C K। अब हम चाहें तो B की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं क्योंकि हम B को मालूम है C K, यहाँ रख देते हैं यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा C K और K, तो हो जाएगा A इक्वल टू C K स्क्वायर। ये मेरे पास पोर्शन हो गया। अब इनको उठा के यहाँ पुट करेंगे, पहले लेते हैं LHS, टेकिंग करते हैं हम लोग LHS। चलिए P तो P A स्क्वायर, A की वैल्यू क्या है तो C K स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस Q तो Q A की वैल्यू C K स्क्वायर, फिर भी है B तो B की वैल्यू क्या है C K, तो यहाँ रख देंगे C K, फिर क्या है R B की वैल्यू तो हो जाएगा C K का होल स्क्वायर। अब हो गया लाइन P B की वैल्यू तो C K का होल स्क्वायर, Q B की वैल्यू तो हो गया तुम्हारे पास C K और C की वैल्यू C, R C की वैल्यू तो C की वैल्यू कुछ है नहीं तो C तो ऐसा ही रहेगा, तो RC स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ तक क्या हो जाएगा P, ये क्या हो जाएगा C स्क्वायर K के पावर 4, ये क्या हो जाएगा Q C स्क्वायर और K के पावर 3, ये क्या हो जाएगा RC स्क्वायर K स्क्वायर। नीचे P C स्क्वायर K स्क्वायर Q C स्क्वायर K, ये हो गया RC स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, तो कुछ तो कॉमन तो मिल ही रहा होगा, तो C स्क्वायर K स्क्वायर, हाँ C स्क्वायर K स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो ले लिए। अंदर क्या बचा P C स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बचा यहाँ पे K के पावर 2, C यहाँ क्या बचा Q C स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, क्या बचा यहाँ पे मेरे पास K, यहाँ क्या बचा R C स्क्वायर K स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं। अब नीचे आते हैं, नीचे क्या कॉमन दिख रहा है हमें, तो हमें दिख रहा है सब में C स्क्वायर, तो C स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा P K स्क्वायर, यहाँ क्या बचा Q K और यहाँ क्या बचा R।
ये पूरा पूरा इसे कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, क्या बचा मेरे पास के स्क्वायर। ये हो गया LHS। अब आते हैं RHS की साइड। तो RHS में क्या दिया हमको, a अपॉन में c, a की वैल्यू क्या है मेरे पास c के स्क्वायर और नीचे क्या है c, कट दिया, क्या आ गया के स्क्वायर। LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया, हेंस प्रूफ। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 स्टिल बी कंप्लीटेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। दिया था कुछ तो गिवन हो जाएगा, a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। इसको क्या मान लेंगे हम लोग के बराबर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा a बाई बी इक्वल टू के, तो a इक्वल टू क्या हो गया बी के, b बाई सी इक्वल टू के, तो b इक्वल टू हो जाएगा c के। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, तो a इक्वल टू हो जाएगा c के और k, तो a इक्वल टू हो गया c के स्क्वायर। तो ये तो मेरा गिवन्स हो गया काम। अभी सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लीजिए। तो पहले क्या लेते हैं हम लोग LHS, तो LHS लीजिए। a की वैल्यू क्या दिया हमको c के स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है मेरे पास c के, नीचे क्या है b प्लस c, तो ये हो गया c के प्लस c। ऊपर कॉमन क्या है मेरे पास, तो ऊपर मेरे पास कॉमन दिख रहा है, c कॉमन लेना और k कॉमन लेना, तो हो गया c के कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1, यहाँ हम लोग c कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 कट गया, c से c कट गया, क्या बचा मेरे पास k। ये हो गया मेरे पास LHS। अब आते हैं हम लोग RHS की बात। RHS में क्या दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी सी, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो c के स्क्वायर का होल स्क्वायर बी सी, तो b क्या है मेरे पास मालूम नहीं है, b है c के माइनस c, नीचे क्या है b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है मेरे पास c के का होल स्क्वायर, a क्या है तो c के स्क्वायर माइनस b, तो b क्या है c के। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो c स्क्वायर k के पावर 4, यहाँ से ये हो गया, इन दोनों का कॉमन है मेरे पास, तो कुछ तो दिख रहा है c कॉमन है, बाहर ले लेते हैं k माइनस 1, ये क्या हो गया c स्क्वायर k स्क्वायर, यहाँ को कॉमन है तो c के कॉमन है, तो यहाँ बचेगा क्या मेरे पास, तो k माइनस 1, k माइनस 1 क्या कट रहा है k माइनस 1 से k माइनस 1 कट गया, c से c कट गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट गया, एक k से एक कट गया, तो यहाँ क्या बचा k क्यूब। अब हम लोग की है कहीं ना कहीं गलती, क्वेश्चन ठीक है हम लोग का, ए स्क्वायर माइनस बी सी और बी स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है, ए की वैल्यू सी के स्क्वायर, बी की वैल्यू सी के सी कॉमन ले लिए, कैसे क्या बेटा यहाँ पर हर जगह के, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। RHS ए स्क्वायर तो सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, सी का बी सी के माइनस सी, ठीक है, देखिए बी स्क्वायर सी का होल स्क्वायर ए सी के स्क्वायर और माइनस सी के, तो यहाँ पर सी के कॉमन ले लिए, तो ये हो गया सी स्क्वायर, हाँ ठीक है, ठीक है, सही तो कर रहे तुम लोग। के माइनस 1 से के माइनस 1 कट गया, सी से सी कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया। अब ये के स्क्वायर और के, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, ऊपर के पावर 4, ये हो जाएंगे के क्यूब, कर देंगे क्या बचेगा के बचेगा, तो ये हो गया के, ये हो गया मेरे पास RHS। तो मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। अब ऐसे जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करने। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, पहले क्या लेंगे हम लोग LHS। चलिए 1 अपॉन में ए क्यूब, ए की वैल्यू क्या है सी के स्क्वायर का होल क्यूब, बी क्यूब, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास सी के का होल क्यूब, फिर क्या है 1 अपॉन में सी क्यूब। अब इनको सॉल्व करते हैं, पहले देखिए क्या सॉल्व होता है, की हो जाएगा 1 अपॉन में सी क्यूब के पावर 6, 1 अपॉन में सी क्यूब के पावर क्यूब और 1 अपॉन में सी क्यूब। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एलसीएम हो जाएगा सी क्यूब के पावर 6, तो यहाँ बचेगा 1, सी क्यूब के 6 खत्म हो गया, तो यहाँ बचा के पावर 3
और सी क्यू खत्म गया तो के पावर 6। ये एलसीएम लेने पे यहाँ पे हमको कुछ बच रहा है। अब क्या हो रहा पता नहीं, लेकिन जो भी है यही है। ये मेरे पास LHS है। अब बात करते हैं RHS की। तो ए है ना, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास है सी के स्क्वायर, नीचे क्या है बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू है सी के, तो सी के का होल स्क्वायर और सी स्क्वायर। फिर क्या है बी क्या है सी के, फिर क्या है सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो हो गया सी स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू हो गया, ए की वैल्यू हो गई सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी, फिर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू सी के स्क्वायर उसका होल स्क्वायर और ये हो जाएगा सी के का होल स्क्वायर। ऊपर हो गया सी के स्क्वायर, नीचे हो गया सी स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया सी के, ये हो गया सी स्क्वायर के पावर 4, ये हो गया सी, ये हो गया सी स्क्वायर के पावर 4, ये हो जाएगा सी स्क्वायर और के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कटा, सी से सी कटा, तो क्या बचा 1 में सी क्यूब। यहाँ से के कटा और एक सी से सी कटा, तो 1 में क्या बचा सी क्यूब के क्यूब। सी से सी कटा तो क्या बचा 1 में सी क्यूब और के पावर 6। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, तो एलसीएम इनका आएगा सी क्यूब और के पावर 6, तो सी क्यूब से सी क्यूब डिवाइड हुआ, क्या बचा के पावर 6 सी क्यूब और के क्यूब, तो यहाँ क्या बचा के क्यूब बचा और यहाँ सी क्यूब के 6, तो क्या बचा 1। तो ये मेरे पास आ गया RHS। ओ दोनों सेम आ गया, ठीक तो है प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। पहला 2 क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं 22 क्वेश्चन नंबर, हम लोग थर्ड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वही काम सब कुछ मालूम है, ABCD कंटिन्यू पोजीशन में है, A अपन में B अपन में C इक्वल टू के बराबर होगा। A की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं सी के स्क्वायर और B की वैल्यू कर चुके हैं सी के, और हमको यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। तो पहले पुट करते हैं हम क्या लो LHS, चलिए तो LHS क्या है हमारे पास A/C, A की वैल्यू सी के स्क्वायर और सी की वैल्यू सी है, कट गया क्या बचा के स्क्वायर, ओ एक ही लाइन में हो गया। अब आते हैं हम लोग RHS क्या है हमारे पास ए स्क्वायर, तो एक वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, तो सी के का होल स्क्वायर, नीचे है बी तो सी के का होल स्क्वायर और ये हो गया सी स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया सी स्क्वायर, ये हो गया के पावर 4, ये हो गया सी स्क्वायर, ये हो गया के स्क्वायर, नीचे क्या हो गया सी स्क्वायर, ये हो गया के स्क्वायर और ये हो गया सी स्क्वायर। ऊपर क्या कॉमन है हमको, तो सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पे के स्क्वायर, ये क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा हम लोग के पास सी स्क्वायर, तो के स्क्वायर प्लस 1
कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, तो बचा के स्क्वायर। ये है LHS, अरे सॉरी RHS। ये हो गया प्रूफ। LHS में आपको के स्क्वायर था, RHS भी के स्क्वायर। तो मेरा हो गया प्रूफ। तो 22 का थर्ड हो गया, 23 का फोर्थ वहाँ लिखे हो हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं इसको थोड़ा पार्ट को, जब इतने मेरा खत्म हो गया। तो वही सेम काम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं LHS। तो क्या है ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर तो हो जाएगा सी के का होल स्क्वायर, फिर हो गया सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर ये होगा निगेटिव, तो उसको पॉजिटिव कर लीजिए, ए के पावर 4 बी के पावर 4 और सी के पावर 4। ये निगेटिव साइन है, तो निगेटिव साइन पहले हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे 1 करके। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर के पावर 4, ये हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। फिर बचा 1 में ए के पावर 4। तो ए की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, तो ए की वैल्यू मालूम है सी के स्क्वायर, तो हो जाएगा सी के स्क्वायर के पावर 4 प्लस बी के पावर 4, तो क्या हो गया सी के का पावर 4 प्लस सी के पावर 4। अभी कितना हो गया सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी के पावर 6 के पावर 6, सी के पावर 6 और के पावर 6। ये हो गया 1 में कितना हो जाएगा सी के पावर 4 और के पावर 6। ये कितना हो जाएगा सी के पावर 4 के पावर 4। ये कितना हो जाएगा सी के पावर 4। अभी हो जाएगा सी के पावर 6 के पावर 6। अभी कुछ एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सी के पावर 4 और के पावर 6। तो सी के पावर 6 1 आ जाएगा, सी के पावर 4 तो यहाँ के पावर 2 बचेगा और 6 के पावर 4 तो के पावर 6 बचेगा। अब इसे कट सकता है, तो ये 4 और ये 6 कट जाएगा, तो यहाँ पावर 2 बचेगा, तो बचेगा क्या सी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के पावर 6। ये हो गया LHS। अब बात करते हैं हम लोग RHS की। तो जगह है थोड़ा हम लोग के पास कम। RHS है निगेटिव वाले पॉजिटिव कर लीजिए, तो 1 में बी स्क्वायर, फिर ए के पावर 4, तो ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग सी के स्क्वायर का पावर 4, बी की वैल्यू सी के पावर 4 और सी की वैल्यू सी के पावर 4। ये हो गया 1 में बी स्क्वायर, ये हो गया क्या सी के पावर 4 के पावर 8 सी के पावर 4 के पावर 4 और ये हो गया सी के पावर 4। यहाँ से सी के पावर 4 सबसे कॉमन ले लीजिए, तो 1 में बी स्क्वायर सी के पावर 4 सबसे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा के पावर 8 के पावर 4 और 1। ठीक है, ये काम यहाँ तक हो ही गया। नीचे दिया है बी की वैल्यू रखे नहीं हम लोग, तो बी की वैल्यू क्या होता है सी के, तो बी की वैल्यू होता है सी के। देखिए यहाँ पे गलती की हम लोग, यहाँ पावर 4 है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग के पास के पावर सी के पावर 4 और के पावर 8, तो ये बचेगा 1 सी के पावर 4 के पावर 4, तो यहाँ बचेगा के पावर 4 सी के पावर 4 बचा, तो यहाँ बचा के पावर 8। ठीक है, सी के पावर 4 से 6 पावर 2 बचा के पावर 6 और यहाँ बचेगा के पावर 2, तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास के पावर 2, तो नहीं बचा, नीचे क्या बचेगा हमारे पास के पावर 2। फिर से एक बार देख लीजिए, सी स्क्वायर के पावर 4 सी स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ जब 4 टू जाए 8 की हम लोग, इनका एलसीएम कितना हो गया सी के पावर 8। अब ये सी के पावर 4 से सी के पावर 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा के पावर 8।
C4 K4 क्या बचेगा यहाँ पे, K का पावर 4 बचेगा, यहाँ C4 है तो क्या बचेगा, K का पावर 8 होगा। यहाँ से C6 है और K6 है तो C4 कट गया था, C का पावर 2 बचेगा और K6 कटा, 2 ठोके यहाँ बचेगा भी नीचे, तो नीचे K स्क्वायर रख दिया। अब आगे सॉल्व कर ही रहते हैं, तो हो गया C पर, B की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो B की वैल्यू मेरे पास है CK, तो हो जाएगा CK का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा K8 K4 प्लस 1। तो इनको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, C के पावर 4, ये हो जाएगा C स्क्वायर K स्क्वायर K8 K4 प्लस 1, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, C के पावर 2 K8 K4 प्लस 1 अपॉन में K स्क्वायर, हो गया प्रूफ। LHS इक्वल टू 22 का क्या हुआ मेरे पास, थर्ड और फोर्थ दोनों हो गया। जल्दी इसको लिखिए फिर आगे सोल्व करते हैं। 22 का क्वेश्चन नंबर फिर सेम का, ए की वैल्यू फाइंड आउट है, बी की वैल्यू फाइंड आउट, बस यहाँ पे पुट करना है। तो मैं सोल्व करते हैं। LHS ए की वैल्यू तो CK स्क्वायर, बी की वैल्यू CK C मालूम नहीं है, ए की वैल्यू CK स्क्वायर, बी की वैल्यू CK प्लस C का होल क्यूब। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो C क्या हो जाएगा, C क्यूब K क्यूब CK स्क्वायर प्लस CK प्लस C का होल क्यूब। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ तो दिया नहीं है तो यहाँ से C कॉमन ले सकते हैं, C कॉमन है, C कॉमन ले सकते हैं तो C6 K3। अब यहाँ C कॉमन लेंगे तो सब में C कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, K स्क्वायर K प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ C बाहर आएगा तो किस पर आएगा, पावर 3, तो C3 K क्यूब, एक और C3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, K स्क्वायर K प्लस 1 का क्यूब, ये हो जाएगा C के पावर 6 K के पावर 3 K स्क्वायर K प्लस 1 का होल क्यूब। ये मेरे पास हो गया क्या, LHS। अब आते हैं RHS की बारी। ताकि क्या दिया, AB BC C है। चलिए AB की वैल्यू CK स्क्वायर, B की वैल्यू CK, C यहाँ CK, ये हो गया C, अगला क्या है CA, तो CK यहाँ C, अगला क्या है CA, तो C वैल्यू C होगा और ये इसे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मेरे पास CK का होल स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे क्यूब। अब ये हो जाएगा CK स्क्वायर, C क्या हो गया, C स्क्वायर, ये हो गया K के पावर 3, ये क्या हो गया C स्क्वायर K, ये क्या हो गया C स्क्वायर K स्क्वायर और पावर 3। ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो सब में कॉमन क्या है मेरे पास, तो सब में कॉमन है C स्क्वायर सब में है और K सब में है, तो हम लोग C स्क्वायर K कॉमन ले सकते हैं। C स्क्वायर K गया तो यहाँ क्या बचा, K स्क्वायर, C स्क्वायर कॉमन कर लिया, क्या बचा 1, C स्क्वायर K कॉमन लेकर बचा यहाँ पे K का होल क्यूब। ठीक, अब आइए, अब देखिए ये होल क्यूब है तो C स्क्वायर का होल क्यूब क्या हो जाएगा, C के पावर 6, K का होल क्यूब K के पावर 3 और बाकी इनका तो होल क्यूब रहेगा ही, K स्क्वायर प्लस K प्लस 1 का होल क्यूब। तो यही चीज़ LHS आया, यही चीज़ RHS आया, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। अब आते हैं, ये तो मेरा हो गया, इसका आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन है, रखिए की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो ये है CK स्क्वायर, B की वैल्यू CK, इसकी वैल्यू C, A की वैल्यू CK स्क्वायर, B की वैल्यू CK और ये हो गया C। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं, कॉमन कुछ दिख रहा है हमें, तो हमें तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही, तो सब में C कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या C, तो ये बचा K स्क्वायर K प्लस 1, इसमें C K स्क्वायर माइनस K प्लस 1, इसी से क्या हो गया
ये हो गया सी स्क्वायर, ये हो गया के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। अब इनको आपस में सॉल्व कर लीजिए आप। तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ के पावर 4, के स्क्वायर से के से हुआ तो माइनस के क्यूब, के स्क्वायर से 1 से हुआ तो प्लस के स्क्वायर। अब इस के का इससे हुआ तो प्लस के क्यूब, इनसे हुआ तो माइनस के स्क्वायर, इनसे हुआ तो प्लस के 1 से इनसे हुआ तो के स्क्वायर, 1 से इनसे हुआ माइनस के 1 से इनसे हुआ तो ये। अब माइनस के 3 से प्लस के 3 गायब, माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर गायब, माइनस के से के गायब। तो क्या बचा के पावर 4 के स्क्वायर प्लस 1। तो ये बचा के पावर 4 के स्क्वायर और ये हो गया प्लस 1। यहाँ तक बस सारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग RHS। तो RHS कहाँ गया हमारे पास, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब वैल्यू रखिए तो हो गया सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, सी के का होल स्क्वायर और ये हो गया सी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया सी स्क्वायर के पावर 4 सी स्क्वायर के पावर के स्क्वायर और हो गया सी स्क्वायर कॉमन ले लो तो के पावर 4 के स्क्वायर प्लस 1। तो LHS RHS प्रूफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हमें दिया है कि ए बी सी डी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ये चार प्रोपोर्शन में कंटिन्यू प्रोपोर्शन में जहां मेरे पास क्या है ए बाई बी, बी बाई सी बाई डी। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जहां से प्रोपोर्शन खत्म होता है वहीं से चालू हो जाता है। तो ए बाई बी बाई सी और सी बाई डी, हम इन तीनों रेशियो को किसके मान लिए, हम लोग के बराबर मान लिए। मान लेते हैं सी बाई डी इक्वल टू के, सी बाई डी इक्वल टू के, डी को उधर भेज दिए तो क्या हो गया सी इक्वल टू डी के हो गया। अब सेकंड मान लेते हैं हम लोग बी बाई सी, तो बी बाई सी इक्वल टू के, सी को इधर भेज दिए तो बी इक्वल टू सी के। अब यहाँ पे सी की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, कितना आ चुका है डी के, यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी के और के डी के स्क्वायर। थर्ड ए बाई बी इक्वल टू के मान लेंगे तो ए इक्वल टू हो गया बी के। हम बी की वैल्यू निकाल चुके क्या डी के स्क्वायर, यहाँ पुट कर देंगे बी की वैल्यू डी के स्क्वायर के तो क्या हो गया डी के क्यूब। ये तीन कहानी हम लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से पुट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, वही काम LHS ले लेंगे। ए की वैल्यू डी के क्यूब, बी की वैल्यू ए की वैल्यू डी के क्यूब, उसका होल क्यूब है यहाँ पे होल क्यूब। बी के वैल्यू तो डी के स्क्वायर, तो डी के स्क्वायर का होल क्यूब। सी की वैल्यू डी के, तो डी के का होल क्यूब। नीचे है बी तो क्या हो जाएगा डी के स्क्वायर का होल क्यूब, ये हो जाएगा सी तो डी के का होल क्यूब, ये हो जाएगा डी, तो डी की वैल्यू कुछ दिया नहीं है। अब यहाँ सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी के पावर 3 के पावर 9 डी के पावर 3 के पावर 6 डी के पावर 3 के पावर 3। ये क्या हो जाएगा डी के पावर 3 के पावर 6 डी के पावर 3 के पावर 3 हो जाएगा डी के पावर 3। अब यहाँ तक कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, तो डी के पावर 3 और के पावर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा के पावर 6 डी के पावर 3 के पावर 3, यहाँ बचेगा के पावर 3 और यहाँ क्या बचेगा 1। नीचे आते हैं डी के पावर 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा के पावर 6 के पावर 3 और प्लस 1, इससे ये कट गया, डी से डी कट गया, क्या बचा के पावर 3 LHS। अब बात करते हैं RHS की। अब RHS क्या है ए बाई डी। अब ए की वैल्यू क्या है तो डी के क्यूब, डी की वैल्यू क्या है तो डी कोई दिया ही नहीं है तो डी से कट गया, क्या बचा के क्यूब। तो मेरे पास क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट जो कंप्लीट हो गया। जनरली क्वेश्चन नंबर 23 में 5 क्वेश्चन है, लेकिन हम 4 ही करेंगे। 5वां जो है बहुत लेंथी क्वेश्चन है, वो जनरली आएगा नहीं, तो 2-3 लोग इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देता है। अगर आपको चाहिए होगा सॉल्यूशन तो कमेंट में बताना, कमेंट में लिखना। अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर मैं उसको फिर अलग से सेपरेट शॉर्ट्स टाइप का वीडियो बना के आपको मैं पर्सनली टैग कर दूंगा।
हम लोग शुरू का 4 क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट मिलेगा, दिखने में लगते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहे हैं ये आपके पास LHS और ये तुम्हारे पास RHS। तो पहले हम लोग LHS लेते हैं। तो a क्यूब, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये है d के क्यूब का होल स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो b की वैल्यू है d के स्क्वायर, तो d के स्क्वायर का होल स्क्वायर। c की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो d के का होल स्क्वायर, और यह हो गया d, तो d का d स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू d के क्यूब करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? d स्क्वायर k की पावर 6। a क्या हो जाएगा? d के स्क्वायर। अब इनको कैसे करेंगे b की वैल्यू? तो d के स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? ये d स्क्वायर और जाएगा k की पावर 4। ये मेरे पास क्या हो गया? तो ये हो गया मेरे पास c की वैल्यू d के है, कर देंगे तो क्या हो जाएगा? d स्क्वायर k स्क्वायर और हो गया d स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है? तो d स्क्वायर k की पावर 4, तो d स्क्वायर k की पावर 4 कॉमन ले लिए, तो ये बचेगा k स्क्वायर माइनस 1। यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है? तो d स्क्वायर, तो बचेगा k स्क्वायर माइनस 1। d स्क्वायर क्या हो जाएगा? d के पावर 4 k के पावर 4 और k स्क्वायर माइनस 1 k स्क्वायर माइनस 1, तो k स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये पार्ट मेरा पास हो गया LH का। अब पार्ट करते हैं RHS का। तो क्या है? b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरे पास b की वैल्यू क्या है? तो b की वैल्यू है d के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है मेरे पास? d के, तो d के का होल स्क्वायर और स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ से बाहर आएगा d स्क्वायर k के पावर 4, यहाँ से बाहर आएगा d स्क्वायर k स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से d स्क्वायर k स्क्वायर कॉमन ले लो, तो d स्क्वायर k स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा k स्क्वायर और यहाँ बचेगा -1 का होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर यहाँ भी जाएगा, तो ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? d के पावर 4 k के पावर 4 और ये k स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर। तो ये हो गया RHS। तो LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया मेरे पास प्रूफ। तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का 23 का फर्स्ट और सेकेंड प्रूफ। 3 का थर्ड में क्या है? तो हमको दिया है LHS RHS। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम LHS लेते हैं, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। तो a प्लस डी, a की वैल्यू d के क्यूब, d कुछ नहीं है, b की वैल्यू d के स्क्वायर और c की वैल्यू d के, फिर माइनस a d के क्यूब, c d के, b d के स्क्वायर और हो गया d। अब यहां से कॉमन क्या है मेरे पास? d, तो क्या हो गया? k क्यूब प्लस 1। यहाँ कॉमन क्या है मेरे पास? तो d के, तो क्या बचा यहाँ पे? d के कॉमन ले तो k प्लस 1। यहाँ दोनों कॉमन क्या मिला हमको? तो हमको मिला d के, तो क्या बचा? k स्क्वायर प्लस 1। यहाँ कॉमन d, k स्क्वायर प्लस 1। d और d के क्या हो गया? d स्क्वायर के, k क्यूब प्लस 1 k प्लस 1 माइनस डी के, डी के और डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 और के स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे डी स्क्वायर के, यहाँ पे डी स्क्वायर के कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर के, तो यहाँ क्या बचेगा? के क्यूब प्लस 1 के प्लस 1 माइनस के स्क्वायर प्लस 1 और के स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया डी स्क्वायर के, इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे, इनका मल्टीप्लाई इनसे, तो क्या हो जाएगा? ये के पावर 4, ये हो जाएगा के क्यूब, इनका इनसे के, इनका इनसे प्लस 1 माइनस साइन, के स्क्वायर का के स्क्वायर से करेंगे, क्या बचेगा? के पावर 4, इनका इनसे, तो के स्क्वायर इसका इससे प्लस के स्क्वायर इनका 1 से, तो ये 1। यहाँ तक मेरा काम हो गया। अभी वो थोड़ा ओपन ले करते हैं, आइए इधर। ये हो गया डी स्क्वायर के, फिर ब्रैकेट
के पावर 4, के पावर 3, के प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस के पावर 4 के स्क्वायर प्लस 1। इतना कुछ हमको दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर के पावर 4 प्लस के 3 प्लस के प्लस 1 ब्रैकेट में करते हैं तो माइनस के पावर 4 माइनस के स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया और माइनस के पावर से माइनस के पावर कैंसिल हो गया और ये क्या बचेगा, ये बचेगा डी स्क्वायर के और ये हो जाएगा के क्यूब और ये हो जाएगा -2 के स्क्वायर। या ज्यादा के कॉमन ले सकते हैं तो एक और के कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, के स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ के स्क्वायर ही कॉमन ले लें तो क्या बचेगा के -2। तो ये हो जाएगा डी के क्यूब और के -2। ये मेरे पास हो गया क्या LHS। अब बात करते हैं, कुछ छोटा नहीं है ना, कुछ गलती नहीं किया ना हम लोग, सब तो ठीक ही लग रहा है। देखते हैं ये क्या होता है। अब बात करते हैं हम RHS की। b माइनस सी का होल स्क्वायर, b की वैल्यू डी के स्क्वायर, सी की वैल्यू डी के का होल स्क्वायर। यहाँ से डी के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या के, यहाँ बचेगा -1 का होल स्क्वायर, बाहर आएगा तो डी स्क्वायर के -1 का होल स्क्वायर। यहाँ कुछ हम लोग गड़बड़ किए हैं तभी तो हम लोग का आंसर नहीं आ रहा है। ए प्लस डी, ए डी के क्यूब प्लस डी कॉमन ले लिए के प्लस 1, बी डी के स्क्वायर, सी डी के कॉमन ले लिए के प्लस 1, ए डी के क्यूब और डी के कॉमन ले लिए तो के स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे बी प्लस डी या डी के कॉमन लिए तो बी डी, ठीक है, तो के स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये मतलब हुआ डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, डी स्क्वायर कॉमन ले लिए, इधर आ गया, ये बचा कितना, क्या मतलब के पावर 4 इसे किया के क्यूब के ये आ गया 1 माइनस का माइनस है के स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर के पावर 4 के पावर 3 प्लस के प्लस 1 माइनस -2 के स्क्वायर बचा यहाँ पे और यहाँ बचा के 3 और के, तो के तो छूट ही गया हम लोग का। तो गलती क्या हुआ है, गलती हम लोग का यहाँ पे हुआ है कि k3 प्लस के और -2 के स्क्वायर, तो -2 के स्क्वायर तो लिखे हम लोग, प्लस के छूट गया हमारे पास। अब यहाँ तो कॉमन क्या मिलेगा, तो कॉमन मिलेगा हम लोग पास k, तो डी स्क्वायर के था, एक के कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा के स्क्वायर, यहाँ बचा -2 के और यहाँ बचा प्लस 1, ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर। और ये ढंग से देखो इसको, इसको के स्क्वायर -2 के प्लस 1, तो इसको नहीं लिख सकते हम लोग के -1 का होल स्क्वायर, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये चीज तो आ रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं के -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग के -1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया LHS और ये मेरे पास हो गया RHS, ये हो गया प्रूफ। डुप्लीकेट मतलब होता है क्यूब, जैसे 2 का क्यूब करेंगे तो दैट इक्वल ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलते हैं इसको। डुप्लीकेट मतलब होता है स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट मतलब होता है क्यूब। a माइनस डी, तो LHS लेते हैं, a रेशियो डी, a की वैल्यू तो डी के क्यूब, डी कट गया, क्या बचा के क्यूब, ये क्या हो गया LHS। बहुत इजीली सॉल्व हो गया यार। RHS क्या है, तो a माइनस डी और b माइनस सी, a की वैल्यू डी के क्यूब, इनकी वैल्यू डी के स्क्वायर, ये डी के स्क्वायर सी डी के, ठीक, यहाँ क्या कॉमन है तो डी के स्क्वायर, क्या बचेगा के -1, यहाँ कॉमन है डी के, सही कर रहे हैं ना यार, कुछ और तो नहीं है। a माइनस बी और b माइनस सी, ठीक है, a की वैल्यू
डी के क्यूब, इसकी वैल्यू, ठीक है। अभी तक तो ठीक है, आगे क्या होगा पता नहीं। और ये ए अपॉन में डी है, तो ए का हो गया डी के क्यूब, ये क्यूब हो गया। और जैसे ए माइनस बी और बी माइनस सी, ए माइनस बी और बी माइनस सी, तो यहां से ठीक ठाक तो लग ही रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास, ठीक तो डी कॉमन लिए तो के माइनस वन, के माइनस वन से के माइनस कट गया, डी से टी कट गया, के से के आ गया, कितना आ गया के। क्योंकि यहाँ पर कोई एलएचएस आरएचएस प्रूव नहीं करना था, आपको करना था कि ए माइनस जो डी है वो ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ इसका, मतलब इसका ये ट्रिप्लिकेट है, मतलब कि 3 गुना है, बोलते हैं क्यूबिक, बोलते हैं ट्रिपल मतलब क्यूबिक, तो इसका 3 टाइम है। देखो तो ये कितना आया के, इसका ट्रिपलेट तो क्या आ रहा है के क्यूब, तो ये हमारे पास हो गया प्रूफ। चलिए अब मेरा हो गया टोटल प्रोपोर्शन 7.2 टोटल कंप्लीट। और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अगले स्टम्प पे 7.3 कुछ कॉन्सेप्ट है, उसका सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर आपको लगता है किसी चैप्टर में आपका डाउट है एसएससी 10th में, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ में हो, तो आप में कमेंट पिन करिए, हम उस चैप्टर का सॉल्यूशन आपको हम सेंड करेंगे।